की तो बात दूसरी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि क्या परिस्थिति है और क्या हालात बने हुए हैं। तो इसलिए ये निश्चित रूप से मानिए कि आला कमान सही टाइम पे सही फैसले लेगा, यह विश्वास है। लेकिन फैसला तो माना ही नहीं गया, फैसला तो करके आए थे, वो तो प्रस्ताव लेके आ गए थे, फैसले खत्म नहीं हुए। वो एक लाइन का प्रस्ताव की बात थी, वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसके बीच में जो हुआ वो तो मामले अभी है ना, तो पहले उनका समाधान होगा, फिर फैसले की बात होगी। तस्वीर पीछे आपको दिखाई दे रही है अभी भी अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आज तक, तो जब नहीं होंगे नया बन जाएगा तो दूसरी लगा दें, हमारे क्या दिक्कत है। ये तो पोस्ट की तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर, अशोक गहलोत की तस्वीर नहीं है। तो जो होगा टाइम पे सब ठीक हो जाएगा। सर आप भी जिस तरीके से सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं, दिल्ली तक आप गए थे और अब ये कहा जा रहा है कि कल जब लोग आए आप विधायक दल की बैठक में पहुंचे, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पहले नंबर तो ये कि मैंने कौन सी पैरवी की है सचिन पायलट की, मैं कब गया नहीं, मैं किसी की पैरवी करने के लिए नहीं गया। पर्सनल कामों से लोग जाते थे, इसका मतलब ये कि आज कोई जाए तो आप वो ही ले लेंगे। तो मेरी तो वहाँ पर बच्ची पढ़ती, मैं तो हर 15 दिन में 1 महीने में जाता आता रहता हूँ। अब आप लोग तो उसी के चला देते हैं, तो ऐसी वो बात दूसरी है। वो बात दूसरी है, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि कल आप विधायक दल की बैठक में गए जी, उस समय हमने देखा कि बाकी जो क्या कहा जा रहा है 50 थे, 60 थे, 70 थे, वो नंबर आ रहा है, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे तो पता नहीं कि कितने उनके नंबर हैं। ये मुझे जरूर पता है कि ये 30 मंत्री हैं, सबसे ज्यादा उनमें उन लोगों को अपना खतरा है कि कल के काजे नया कोई मुख्यमंत्री बना या कोई मंत्रिमंडल बना तो हमारी कुर्सी चली जाए। ये सारा ड्रामा वो मंत्रियों का है। जो मंत्री यहाँ पर बैठे हैं जनता के काम नहीं कर रहे हैं और अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, वो लोग हैं वो ही सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। मेरा तो यही मानना है। रही बात पार्टी की, जो पार्टी आला कमान तय करेगा, हम आला कमान के फैसले के साथ खड़े हैं। पहले आला कमान का था, पहले जब कहते हैं कि मानेश्वर वालों में से नहीं बनना चाहिए, तो मानेश्वर वालों ने आपने जब वो 2 मंत्री उनके संग थे, उनका रिजाइन हुआ और 3 और बाद में आपने बना दिया। जब वो मानेश्वर वाले नहीं थे, जब वो कहाँ के थे, तो आपने 5 मंत्रियों को बनाया। वो कहाँ से थे? 102 में से है कि मानेश्वर वालों में से? ये तो उनसे पूछा जाए। और हमारा तो एक ही कहना है कि जो हाई कमान कहेगी हम उस काम को करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे और कोई तीसरा हो, चौथा हो, कोई हो, हम तो आला कमान के साथ खड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। सर ये भी कहा जा रहा है आप तो नाराज इसलिए हैं क्योंकि आपके ऊपर जो मुकदमे लगे उसमें आप लोगों को रिलीज किया गया था, इसलिए आप नाराज हैं मुख्यमंत्री से? नहीं, मुकदमे तो पूरे जीवन भर लगते रहते हैं। मुकदमे तो पूरे जीवन भर झेले, हमने बचपन से झेले हैं, कोई नए मुकदमे नहीं लगे हैं। और मुकदमा लगना, राजनीति करेंगे तो मुकदमा तो मेरे खिलाफ लोगों ने फर्जी उत्तर प्रदेश में भी करा दिए, जहाँ पर भी काफी कराए बचपन से। तो मैं तो बचपन का ही शिकार हुआ हूँ मुकदमों से। मैंने कभी मुकदमा के कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कानून अपना काम करती है और जो करता है वो भगवान करता है, भगवान के ऊपर हमें भरोसा है। मुख्यमंत्री जी से हम कोई नाराजगी नहीं है, हम तो सिर्फ एक हाई कमान के संग खड़े हैं। वो उन्होंने हमारे संग न्याय तो किया नहीं, मैं आपको बताऊँ कि निर्दोष लोगों को उन्होंने जेल में भेजा है और सिर्फ कोई 5-7 हजार उनके यहाँ कोई वोट होंगे हरिजनों के, उसकी वजह से उन्होंने मेरे को मुकदमा लगाया। कोई बात नहीं है, मुकदमा की कोई बात नहीं, चलता रहता है। पर हम तो हाईकमान के संग खड़े हैं, हमने कभी मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं किया। राज्यसभा की बात थी, हमने राज्यसभा ही वोट दिया। पार्टी का हम कभी विरोध बनिए और ना पार्टी से हटकर हमने कोई काम किया। नहीं, पार्टी से हटके तो बात ही नहीं है सर। अब तो बात यह है कि आप पिछली बार बाड़ेबंदी में थे तो पार्टी के साथ थे, इस बार बाड़ेबंदी के बाद है तो पार्टी के साथ है, लेकिन वो जो लोग जिनके आप साथ थे अब वो खिलाफ है। नहीं, वो खिलाफ है तो मेरी समझ में तो ये है कि माननीय हमारे अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी, उनको इनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने रिजाइन तो दे दिया, मीडिया के सामने भी दे दिया और सरकार तो अलमत में आई ही ना। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मेरी समझ तो ये कि एक बार सरकार
चुनाव करा दें तो ज्यादा ठीक हो जाए। सबको पता पड़ जाएगा अपना अपना। एक टिकट लेने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन जिनको टिकट देगा, कहाँ से टिकट लेकर नहीं आएंगे। तो मेरी राय तो ये, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि अगर दोबारा से चुनाव हो जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाए चाहे, लेकिन किसी के आगे दबाव के पीछे नहीं जाए? नहीं, हम क्यों जाएंगे, हमारा हमने कौन सा पाप किया है? हमने तो कोई पाप किया नहीं है, पाप किया जो भुगत है। तो मेरी राय तो ये कि मध्यावधि चुनाव हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा काम है। ये रोजाना का टेंटा खत्म हो जाए, कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री जो भी कोई बनेगा वो बन जाएगा। हम कांग्रेस के संग खड़े हैं। कांग्रेस चाहे अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनावा तो अशोक गहलोत जी के संग खड़े हैं, सचिन पायलट जी को बना सचिन पायलट जी के साथ खड़े हैं, और किसी को बना और किसी के संग खड़े, तीसरा बना चौथा बना किसी को बना। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आला कमान के साथ खड़े हैं और उनके साथ ही खड़े रहेंगे। पार्टी ने टिकट दिया है, किसी को कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं, कोई व्यक्तिगत किसी की टिकट नहीं है। और ये लोग तो सिर्फ स्वार्थी के काज वगैरह, इनको क्या है कि अपना मंत्री पद जाता हुआ दिख रहा है और कोई नहीं इनको लालच। ये भी नहीं करनी कि जो गहलोत साहब के वफादार हो। आज जो गहलोत साहब के संग बड़े बड़े वो भाषण दे रहे हैं, हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे, वो लोग सबसे ज्यादा इस कांग्रेस को बर्बाद करने वाले तो यही लोग हैं। सुबह जाकर ना सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया तो शाम को जाकर अशोक गहलोत जी से जी कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यही तो बिगाड़ रहे हैं। जो उधर को जाकर ना फूंक भर आते हैं, उधर को जाकर ना फूंक भर देते हैं। अब भी यही चला है। अब तक जिन्होंने क्या किया यही किया। कोई छुपकर नहीं मिला आता है, कोई रात में जाकर नहीं मिला था, कोई फोन पे जाकर नहीं बात कर लेता है। तो आपको लगता है अभी सरकार अल्पमत पे है? और क्या है, जब तो उन्होंने खुद ने जब रिजाइन दे दी थी अलमत नहीं है, तो भाई आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना, मेरा तो मानना चाहिए और मेरा क्या मानना है आप किसी को पूछ लो, वही इसी का मानना। जब लोग रिजाइन दे चुके तो इनके रिजाइन स्वीकार कर लेने चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। मतलब कड़ा फैसला करे आलाकमान, बिल्कुल करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, चुनाव हो जाएंगे दोबारा। 1 साल बाद में भी तो चुनाव होना, 1 साल पहले हो जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या? जिसके नसीब में होगी सरकार वो बना लेगा। बीजेपी बनाए, कांग्रेस बनाए, कौन बनाएगा? जो बना लेगा। और अस्तित्व का भी पता पड़ जाएगा किसका, सबका पता पड़ जाएगा। फिर अलग से चुनाव लड़के ना यहाँ नई पार्टी बनावे जी लोग, और फिर उससे लड़के ना यहाँ जब जिनको पता पड़ जाएगा कि क्या है। तो मेरी समझ में तो ये है कि मैं तो आलाकमान से यही मांग करता हूँ और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं विशेष करके निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि जिन जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे स्वीकार कर लेनी चाहिए और सरकार को दोबारा चुनाव में जाना चाहिए।